नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच अब बचे हुए चरणों के लिए प्रचार में तेजी आ गई है। पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, क्योंकि बचे हुए चरणों के मतदान में प्रचार के साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाना भी अब बड़ी चुनौती बन गया है। बात करें अगर हरियाणा की, तो बीजेपी ने पूरा फोकस लगा दिया है। उत्तराखंड से लेकर अलग अलग राज्यों के स्टार प्रचारक जो है प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई और बैठक में चुनाव प्रचार और आगामी कार्यक्रमों को लेकर रोड मैप तैयार किए जाने पर मंथन हुआ। सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात, जेपी नड्डा ने प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों का फीडबैक भी लिया। वहीं दूसरी तरफ सरकार के अल्पमत में होने की बात को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ दुष्यंत चौटाला कांग्रेस को विश्वास दिलाने में लगे हैं कि जेजेपी कांग्रेस का साथ देगी, तो वहीं कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम 3 महीने के लिए सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन हम राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। 3 निर्दलीय विधायकों के साथ ही बलराज कुंडू के भी विपक्ष के साथ होने का दावा उन्होंने किया। वहीं बीबी बत्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिल रही Z+Z सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को भी Z श्रेणी की सुरक्षा मिली। विपक्ष से दोहरा व्यवहार करने का आरोप भी उन्होंने यहां पर लगाया। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि हरियाणा में छठे चरण में होने वाले चुनाव के काउंटडाउन के बीच पार्टियां कितनी तैयार हैं। सारी स्थिति का आपको पता है। काफी दिनों से समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर खबरें आ रही हैं कि सरकार अल्पमत में चली गई। इस सरकार ने पिछला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 13 मार्च को ऑब्टेन किया था, जिसमें जेजेपी और एक विधायक बलराज कुंडू ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने अब्सटेन किया था। बहुत बढ़िया तैयारी है। भूपेंद्र मलिक जी के पक्ष में एक बड़ा अच्छा माहौल बनते जा रहा है डे बाय डे। कल इनके प्रोग्राम में देख रहा था, आजकल सोशल मीडिया से देखते हैं, और आधी रात को दुष्यंत जी इनके समर्थन में जब आए तो सैकड़ों हजारों लोग गांव में रात को जुट गए। अभी भी आप देख रहे हो शाहपुर गांव में कितनी भीड़ है। पहला ही हमारा प्रोग्राम है, तो बड़ा अच्छा लोगों में वो है। अब 15 तारीख के आसपास पता चलेगा कि वो कैसे आगे बढ़ता है। मैं ये मानता हूं कि इनकी जीत तो निश्चित है, उसको 25 तारीख को मोहर लगा करके सुनिश्चित लोग करेंगे और बहुत अच्छा माहौल है। लोगों का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। बड़े रिकॉर्ड बहुमत से मुझे विश्वास है रोहतक लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और केवल रोहतक ही नहीं, 10 की 10 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ अग्रसर हो चुकी है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, लगातार भाजपा से विधायक अपना समर्थन वापस ले लेकर कांग्रेस पार्टी में समर्थन दे रहे हैं। वो आज प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की लहर चल रही है उसका प्रतीक। देखिए, ऐसा है, सबको पता है कि हवा किस तरफ बह रही है। ये कांग्रेस, ये जो अभी जो मौजूदा खट्टर सरकार इतनी प्रदेश के अंदर अलोकप्रिय हो गई थी कि पहले तो भाजपा खुद ही स्वयं अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदलना पड़ा चुनाव के बीच में। तो देश में चल रहे लोकसभा चुनावों के बीच अब बचे हुए चरणों के लिए प्रचार में तेजी आ गई है। लगभग लोकसभा की आधी सीटें जो हैं जिन पर मतदान हो चुके हैं और लगभग आधी सीटें ही बची हैं जिन पर मतदान होने हैं आने वाले चरणों में। तो ऐसे में जो पार्टियां हैं वो लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लगातार धुआंधार जो है चुनाव प्रचार कर रही हैं, अपनी अपनी सीटों पर प्रत्याशी पहुंच रहे हैं और स्टार प्रचारक भी जा करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि बचे हुए चरणों में मतदान प्रचार के साथ ही एक बड़ी चुनौती है मत प्रतिशत को बढ़ाना, तो इसको लेकर के पार्टियां और ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो बीजेपी ने पूरा अपना फोकस लगा दिया है। सभी पार्टियां जो है लगातार जोरदार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। अलग अलग राज्यों से चुनाव
जो स्टार प्रचारक हैं वो पहुंच रहे हैं, केंद्र के नेता पहुंच रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, मंथन चल रहा है। और इसी बीच जो है हरियाणा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और बैठक उन्होंने की बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ। इस बैठक में जो है बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई नेता पहुंचे और सभी ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में जो है सबसे अहम चर्चा जो हुई, लोकसभा चुनाव को लेकर के हुई, मंथन इसमें चला। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि सरकार के अल्पमत में होने की बात को लेकर के विपक्ष भी लगातार जो है सरकार पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहा है, लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं बीते दिन जो है कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था। वहीं आज जो है एक निर्दलीय विधायक ने एक बार फिर से जो है राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और लगातार कहीं फ्लोर टेस्ट की मांग हो रही है तो कहीं ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। वहीं इसी बीच कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बीबी बत्रा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें उन्होंने कहा कि हम मात्र 3 महीने के लिए सरकार नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो प्रदेश में। तो इस तरीके की बातें भी निकल करके सामने आ रही। वही जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बीजेपी पर कई और निशाना इन्होंने साधा। इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाया, कहा कि उन्हें क्यों जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है, अगर दी जानी है तो भूपेंद्र हुड्डा को भी दी जानी चाहिए। तो ये सारी तमाम बातें जो हैं इस चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप के तौर पर निकल करके सामने आ रही हैं। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज के इस मसले में करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। रामराज शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुटेल जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अजय चौधरी जी, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल रामराज शर्मा जी आप ही से लेना चाहूंगी। लगातार प्रचार चल रहा है, एक्टिव पार्टियां नजर आ रही है, ऐसे में आपके भी बड़े बड़े नेता केंद्र के जो है अब वो हरियाणा में पहुंच रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहां तक कि अलग अलग राज्यों के स्टार प्रचारक भी आपके यहां पहुंच रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज अहम बैठक हुई, जेपी नड्डा जी उसमें शामिल हुए, फीडबैक तमाम सारे सीटों का लिया गया, जो 10 सीटें हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, पार्टी प्रदेश में कितना तैयार है और इस मंथन का कितना असर इस चुनाव पर होने वाला है? देखो ज्योति जी, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक ली, फीडबैक लिया और जीत का मंत्र दिया, अपने अनुभव शेयर किए। तो मैं समझता हूं जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, हमारी कार्यकर्ताओं की मेहनत से और माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में और डबल इंजन की सरकार ने जो हमारे काम किए हैं, उनके आधार पर हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत किया है। बूथ लेवल पर हमारा संगठन तैयार है। हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी हुए थे, हमारे नेताओं के प्रवास भी गांव में हुए थे और अभी हमारे क्या नाम है केंद्रीय नेताओं का भी चल रहा है, उनके भी हमारे दौरे चल रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी आए हैं। तो मैं समझता हूं कि जनता जनार्दन ने आशीर्वाद देने का मन बना लिया है और हमारी डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, चाहे केंद्र में हो चाहे हरियाणा में हो। एक महत्वपूर्ण काम ये है कि 5 लाख तक का हमारा जो इलाज फ्री कर दिया है। पहले क्या होता था, हम गांव के अंचल से आते हैं, ग्रामीण 5 लाख बहुत अमाउंट हो जाता है। एक गरीब, एक मजदूर, एक किसान, भगवान ना करे उसके घर से कोई बीमार हो जाता है तो हम रुपए ब्याज पर ले आके और अपने परिवार के सदस्यों का इलाज कराते हैं और उसमें वो ब्याज में ही कट टूट जाती है हमारी। हमने प्लॉट बेचना पड़ता है, अपने जमीन बेचनी पड़ती थी। अब मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और उधर से ठीक है जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और है, केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हमें मजबूती मिल गई है, अब वो चुनाव प्रचार के लिए वहां भी पहुंचेंगे। तो अगर कुरुक्षेत्र में वो पहुंचते हैं तो संभावनाओं में कुछ कमी आती है बीजेपी के? देखो जी, ये तो माननीय न्यायालय का काम है, तो उनको जमानत दे दी है। अभी एनआईए जांच कर रही है और विदेशी फंडिंग की भी जांच हो रही है। अगर वहां पहुंचते हैं तो आपकी संभावनाओं में कुछ कमी आती है? मैं वही बताता हूँ, चाहे वो अंदर रहे चाहे बाहर रहे, हरियाणा की जनता पर कोई असर नहीं पड़ता और हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले बाहर थे जब कौन था उन्होंने पार्ट तोड़ लिया था और फिर
इन्होंने आम आदमी पार्टी ने प्रचार किया था हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल। अरे हरियाणा के लाल, पहले हरियाणा को SYL का पानी दिला दे भाई। आपकी पंजाब में सरकार है, और उधर से चंडीगढ़ से हिस्सा दिलवा दे, उधर से पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा हिस्सा दिलवा दे। वहां जाके बोलते, पंजाब में जाके जब ये पार्टी के मुखिया है, पंजाब में जाके बोलते हैं कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। दिल्ली में आके बोलते हैं कि हरियाणा हमारे को पानी नहीं देता। ये दोहरी मानसिकता की बहकाई में जनता आने वाली नहीं है। क्या मुंह लेकर चलिए ठीक है, ये आपके वोट कहने का मांगेंगे? मतलब है कि तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, चाहे वो प्रचार करे ना करे कुरुक्षेत्र में। खैर, लौटूंगी आपके पास। कृष्ण कुटेल जी भी हमारे साथ बने हुए, प्रवक्ता इनेलो। कुटेल साहब, सवाल यही है कि केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, तो अगर वो कुरुक्षेत्र में प्रचार के लिए आते हैं, संभवतः आएंगे ही, तो आपकी संभावनाओं पे कुछ असर उससे पड़ेगा? कुटेल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट है आपका कॉल। अब आ रही है, अब अपनी बात रखिए। हेलो, जी, देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से जो हमारे कैंडिडेट, हमारे इनेलो के प्रधान महासचिव, डबल आवाज आ रही है, डबल। आपकी आवाज सही आ रही है, आप अपनी बात रखिए। हेलो, कुटेल साहब, अपनी बात रखिए, आपकी आवाज पहुंच पा रही है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से जो कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है कि उम्मीदवार हैं, और आपने प्रश्न यहाँ पर किया कि अभी जो है कि केजरीवाल जो है कि बाहर आ गए तो कुरुक्षेत्र की सीट पर क्या असर होगा। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं है, और चौधरी अभय सिंह चौटाला के पक्ष के अंदर एक तरफा लहर है, और कांग्रेस और बीजेपी का जो आप पार्टी का जो नुमाइंदा सुशील गुप्ता जी है, और दूसरा नवीन जिंदल जी हैं, दोनों पूंजीपति हैं। यहाँ पर जो मुकाबला है वो किसान और कमेरे वर्ग का और पूंजीपति वर्गों का जो है कि आपस के अंदर मुकाबला है, और जनता जो है कि इस बात को समझ चुकी है कि अब की बार जो है कि हमें किसान और कमेरे वर्ग के व्यक्ति को ही जो है कि यहाँ से जिता करके लोकसभा के अंदर जो है कि वो भेजना है। दूसरी बात यहाँ पर जो है, क्योंकि जनता के बीच के अंदर, किसानों के बीच के अंदर एक सवाल जो है कि वो पैदा हो रहा है कि पंजाब के अंदर आप पार्टी की जो है कि सरकार है, और हाई कोर्ट का जो है कि आदेश है कि जो हमारा पानी है कि वो SYL का पानी जो है कि वो अभी भी उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का जो है कि वो निर्णय नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि किसान जो है कि आज आप पार्टी के विरोध के अंदर है, क्योंकि आज जनता जो है कि सवाल कर रही है तो पहले आप हमारा पानी दें। आप जिसकी बात कर रहे हैं कि हम हरियाणा को हकों के जो की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, तो आप कह रहे हैं कि आप कुरुक्षेत्र की लोगों सीट का से जीत के लिए आश्वस्त हैं, कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के भी तो बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं ना, केंद्र के नेता पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, तो उनके दौरे से, उनके मंथन से कोई वहां पर संभावनाएं आपके लिए कम हो रही हो? देखिए, बीजेपी और जो आप पार्टी है, बीजेपी की केंद्र के अंदर सरकार है, दोनों जो है कि इस बात को लेकर के जो है कि कोई फैसला जो है कि वो जनता को नहीं दे रहे हैं। तो ये आज भाजपा पे भी एक सवालिया निशान है, और आप पार्टी पे तो है ही है, क्योंकि पंजाब के अंदर उसकी सरकार है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए कोई संभावनाएं कम नहीं होने वाली ना, क्योंकि लगातार जो है बड़े बड़े नेता बीजेपी के जो है वहां पहुंच रहे हैं। आज जेपी नड्डा जी पहुंचे, मंथन हुआ, रोड शो हुआ, चुनावी मंथन लगातार चल रहा है, फीडबैक वो ले रहे हैं। तो इस एक्टिवनेस के बीच में बात कह रही हूं कि आपके लिए कोई संभावनाएं कम हो रही हूं, क्योंकि आपकी तैयारियां क्या है? देखिए, यहाँ पर जो है कि क्योंकि कुरुक्षेत्र सीट के ऊपर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की जो लोकप्रियता है और उनका जो काम करने का जो तरीका है, और जिस प्रकार से जो है कि विधानसभा के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है कि वो जनता की बात को उठाने का काम किया है, जनहित के जो मुद्दे जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा के अंदर जो रखे है कि आज भाजपा जो है कि वो बुखलाई हुई है, और इसीलिए जो है कि वो तरह तरह की जो है कि बातें करके और लोगों के बीच में आकर के जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि उनको इस बात का डर है कि हम जो है कि कुरुक्षेत्र सीट को जो है कि तो जो है कि विशेष तौर से जो है कि वो हार रहे हैं। चलिए ठीक है, लौटूंगे आपके पास। और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपका कॉल म्यूट है।
अजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मैं सुन पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, आपकी आवाज भी पहुंच रही है। एक तरफ सरकार के अल्पमत की वाली बात को लेकर के लगातार विपक्ष घेर रहा है, आप लोग भी घेर रहे हैं सरकार को, तमाम सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज नैना चौटाला जी के काफिले पर हमला होता है और उसमें बात सामने आती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हैं। तो एक तरफ तो पीछे से ये चल रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, एक साथ जाएंगे, राज्यपाल को पत्र लिखते हैं, तमाम सारी बातें। तो आपस में ही आपकी एकता नहीं है? ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको, प्रवक्ता साथियों को मेरा नमस्कार, आपका चैनल सुनने वाले सभी हरियाणा वासियों को भी मेरा नमस्कार। अब्राहम लिंकन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि दो राजनीतिक विरोधी जब एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर के बोले तो एक दूसरे के सिद्धांतों की बखियां उड़ेल दें, लेकिन वो जब व्यक्तिगत रूप में मिले तो दोस्तों की तरह मिले। इन दोनों का काम ही समाज सेवा है। लेकिन जिस तरह की घटना आज हरियाणा प्रदेश में हुई और माननीय जो हमारी महिला नेत्री थी उनके साथ भी जिस तरह से धक्का मुक्की की गई, मारपीटाई की गई, ये डेमोक्रेसी में शोभा नहीं देता। हाँ, मैं कहता हूँ विरोध करना डेमोक्रेसी में होना चाहिए, लेकिन ये विरोध का तरीका जायज नहीं है। सच टाइप ऑफ पीपल शुड बी ट्रीटेड विद ऑरेंज हैंड और उनके खिलाफ FIR करके उनको तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। ये अब जैसा कि पता चला है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो इसके लिए समूची कांग्रेस को दोष देना मैं ठीक नहीं समझता। जिसने भी इस तरह की हरकत की है वो गलत है। और दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि सरकार अलपमत में है और आप और कांग्रेस के लोग, निश्चित रूप से हम प्रयास कर रहे हैं। और हमने पहले भी जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक जीत करके आए थे, उस समय भी हमने पहला ऑफर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया था और हमने कहा था कि अगर समय निकाल दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी निर्दलियों की सहायता से सरकार गठन करने में कामयाब हो जाएगी, और यही हुआ। लेकिन उस समय वही हुड्डा जी आपको वोट काटो भी तो कहते हैं। विधायकों का समर्थन, वही हुड्डा जी वोट काटो भी कहते हैं। वही हुड्डा जी वोट काटने वाले बोलते हैं ना पार्टी, वो कहते हैं कि वोट काटू पार्टियां हैं। हरियाणा प्रदेश के जो मौजूदा हालात हैं और इन हालात में जहां अलपमत की सरकार चल रही है और हुड्डा साहब का इस तरह का बयान देना, परसों उन्होंने कहा कि ये विपक्ष के नेता की जिम्मेवारी बनती थी कि वो महामहिम के पास जाए और जाकर के उन्हें कहें कि हरियाणा प्रदेश में सरकार अलपमत में, लेकिन उन्होंने गेंद उल्टी हमारे पाले में डाली कि दुष्यंत चौटाला जी को जाना चाहिए। और दुष्यंत चौटाला जी ने पत्र लिखकर कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, हमारा समर्थन उनके साथ नहीं है। उसके बाद माननीय हुड्डा जी को मजबूरन ये कल आज मिलने के लिए गए। तो निश्चित रूप से इस तरह के बयान इन हालात में देना कि जहां अलपमत में सरकार है उसको गिराया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम बढ़ करके उनको कहीं ना कहीं सहयोग करने हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है। लेकिन अजय जी, एक तरफ तो दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि हम देंगे, पूरे हमारे 10 विधायक समर्थन देंगे, हम सामने आएंगे, वो कहते हैं आप परेड करवाइए, लेकिन आप ही के कुछ विधायक निकल करके फिर कहते हैं कि हम तो सरकार का समर्थन करेंगे। जी, आप बहुत समझदार और सुलझे हुए जर्नलिस्ट हो और ये जो साथी प्रवक्ता बैठे ये भी जानते हैं, जो विधायक इस तरह के बयान दे रहे हैं या तो वो कानूनी रूप से बिल्कुल उनको कुछ जानकारी नहीं है, उनके हाथ कानून से बंधे हुए हैं। अगर वो विप के खिलाफ जाएंगे तो डेफिनेटली उनकी सदस्यता ही चली जाएगी, तो वो विप के खिलाफ थोड़ा जा सकते हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। कहने को तो आज मैं मुरली जी को सुन रहा था, अनाप शनाप तरह की बयान दे रहे थे, हम नेता बदल देंगे, फला बदल देंगे, विकेट बदल देंगे, तो कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। चलिए ठीक है अजय जी, बने रहिए। और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कमल हांडा जी बने हुए हैं। हांडा जी, प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है सभी पार्टियों का, ऐसे में हरियाणा के लिए कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है? बाकी सवाल फिर आपसे लूंगी, पहले एक सामान्य से सवाल का जवाब दीजिए। मैडम, मैं ये बड़ी आवाज आ रही है किसी प्रवक्ता के यहाँ से, उसको बंद करवाइए आप। ये देखिए आप। ठीक है, आपकी आवाज सही करवा रहे हैं। अगर आपने मेरा प्रश्न सुना हो तो आप जवाब दीजिए अपनी बात। नहीं, आपका क्वेश्चन सुन लिया, लेकिन इनके यहाँ से किसी के यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है लगातार। चलिए ठीक है, उसको हम सही करवाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए मैं जवाब देती हूँ ज्योति जी। आपको नमस्कार, सब प्रवक्ताओं को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमन। वो बुलंदियां किस काम की कि इंसान है
और इंसानियत उतर जाए। वो बुलंदियां किस काम की कि इंसान चढ़े और इंसानियत गिर जाए। और ये भाजपा के लिए खास, जो तीर आप दूसरों पर चलाते हैं वो आप पर भी आकर लगता है। मल रहे अब हाथ क्यों, मल रहे अब हाथ क्यों अपनी जलाई आग पर, तुम छिपाए आग से दूसरों के लिए। तो अल्पमत में आपकी सरकार आ गई, निराशा तो है, खिसियानी हंसी भी हंसेंगे आप, मुझे पता है, खिसियानी हंसी है ये और कुछ दम नहीं है। और जो बताया गया कि महिला नेत्री पर हमला किया गया, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और कांग्रेस ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि गुंडे और सारे आप ही के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। दिग्विजय चौटाला जी ने खुद कहा कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। नहीं, उनको बोल दिया होगा ना, तो जो झगड़ा करने आए थे या जिन्होंने दुर्व्यवहार किया उन्होंने बोल दिया होगा हम कांग्रेस के, झूठ तो ही दबाकर बोलते हैं। अभी अंबानी अडानी का मैं एक मुझे 10-15 सेकंड दीजिएगा, मैं बोलना चाहूंगी। प्रधानमंत्री को कुछ सुन नहीं रहा, तो कभी भैंस पे आते, कभी मंगलसूत्र पे और कभी आ जाते हैं अब आगे अंबानी अडानी पर। कल अंबानी अडानी भी बिलबिला उठे कि नहीं भाई हमारे चैनल पर हमारे खिलाफ ही बोल रहा है, इसको पता नहीं चल रहा पीएम को कि क्या बोल रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा। क्योंकि बौखलाहट इतनी ज्यादा हो गई है कि मुंह से क्या निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि ये सरकार जा रही है, हमारी आ रही है। दूसरी बात ये कि हमें कोई चुनौती नहीं है मैडम, हम सब अब इकट्ठे हैं, क्योंकि इस तानाशाह सरकार को हटाना है, प्रदेश को बचाना है, देश को बचाना है, महिलाओं को सुरक्षा देनी है। 2 लाख खाली जो पद पड़े हैं, जो इन्होंने भरे नहीं, जो नौकरियों का बड़ा दम भरते हैं भाजपाई, वो हमने भरने हैं। हमने महंगाई पर बात करनी है, हमने महंगाई कम करनी है, हमें बहुत सारे काम करने हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है वो देखकर तो इनके प्रधानमंत्री जो है ना मोदी जी इतने घबरा गए हैं। लेकिन जो अंबानी अडानी वाले बयान की आप बात कर रही हैं, जो अंबानी अडानी वाले बयान की आप बात कर रही है, प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि पहले तो राहुल गांधी जी बहुत अंबानी अडानी करते थे, अब वो बताइए कि आपने चुप होने का कितना पैसा लिया। मैडम बात सुनिए, आप भी बात तो ट्विस्ट कर रही है ज्योति जी, मैं आपको बता दूं बड़ी क्लियरली, आप बात को ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं। उन्होंने नहीं ट्विस्ट नहीं कर रही हूँ मैं, ट्विस्ट नहीं कर रही हूँ। नहीं, लेट मी स्पीक ज्योति जी, प्लीज लेट मी फिनिश। आप देखिए कि नाम प्रधानमंत्री ने किसका लिया और किसके लिए किया, वो मैंने भी सुना, आपने भी सुना, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिनके चैनल पर बोली गई वो चीजें 3-4 मिनट तो न्यूज रूम में ही सारे शॉक हो गए कि ये क्या हो रहा है, हम दिखाएं ना दिखाएं, क्या करें। जो बोल रहे हैं अंबानी अडानी टेम्पो भर के देते थे, तो राहुल गांधी जी ने उसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा है कि इनका मोदी जी का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि टेम्पो भर के नोट लिए। अब चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, ये मुद्दा नहीं है। खैर मुद्दा ये है, अजय जी ये बोल रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी जो अभी बनी हुई है हरियाणा में, उसके बावजूद हुड्डा जी ये बयान देते हैं कि वोट काटू पार्टी है, समर्थन भी आपको उनका चाहिए और ऐसे बयान भी करते हैं। देखिए वो पहले की बात थी, वो हम कहते थे, हम उससे इनकार नहीं करते, झूठ बोलते। वो पहले की बात क्या होती है, अब आगे की पहले की बात क्या होती है? ज्योति जी लेट मी फिनिश। मैं भाजपाई नहीं हूँ जो झूठ बोलूंगी, मैं बड़ी क्लियरली बात बोलती हूँ। पहले बोला था, नो डाउट, सामने अजय जी भी मुस्कुरा रहे हैं, इनको भी पता है मैंने बोला था, ठीक है। उसके बाद मैं मुक्त होती हूँ, मैं चैनल पर बैठी हूँ, जनता देख रही है, मैं झूठ बोलूँ तो जनता कहेगी ये भी भाजपाई हो गई। मैं भाजपाई नहीं हुई हूँ, ना कभी होंगी, ठीक है। तो कहा था, लेकिन अब सारे इकट्ठे हैं, क्योंकि इन्होंने जो दुर्व्यवहार जेजेपी के साथ भी किया, जिन्होंने जो इनको सत्ता में लाए, फिर उसके बाद निर्दलीय लोगों का इन्होंने सहारा लिया, जिसमें से 3 जो है अपना समर्थन उन्होंने वापस ले लिया। तो इनके 36 बचे थे, तो 42 हुए। हमारे यहाँ देखिए ना, 3 निर्दलीय आ गए, 30 हमारे पहले ही थे, 33 हो गए, 10 हो गए जेजेपी के। अभी बलराज कुंडू जी और एक हमारे INLD के भी जो समर्थन देने को कह रहे हैं, और एक और दौलताबाद जी भी अगर दे देते तो 40 हो जाएंगे। तो अल्पमत में तो सरकार आई गई है, चाहे इनकार करें, जो मर्जी करें, ढोल पीटे, लेकिन ये बात अब तय हो चुकी है कि भाजपा सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इस टाइम तो माथा पीट रहे होंगे इनके आका मोदी जी कि मैंने क्यों हटाया उसको, खट्टर को, और कम से कम 39 MLA ही होते, या वो रंजीत चौटाला को ना दिया होता MP का टिकट तो 40 होते। अब इस टाइम तो पछता रहे होंगे, माथा पीट रहे होंगे, लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो हम ऐसा है ज्योति जी, मैं बता रही हूँ, पहले कहते थे, इनकार नहीं है इस बात से बिल्कुल भी। चलिए ठीक है, रोकूंगी, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो चला है, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. शुगर, बीपी, हाई बीपी, पाइल्स की बीमारी, बवासीर जिसे हम कहते हैं, और बहुत सारी बीमारियां जो इंसान को गिरफ्त में ले रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक रोग जो है वो है शुगर। ये कोई बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियों का एक पोटली है ये। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए वैद्यवान का डायबिटीज कंट्रोल पाउडर जो है वो आपके लिए बनाया गया है। इस नंबर पे कॉल कीजिए, दवा मंगवाइए, इस्तेमाल कीजिए और फिर फायदा बताइए। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. बेटा कहता है, पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं? 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया, समझो। बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा भी जारी है, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। कमल हांडा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच पा रही है। आपकी चर्चा थोड़ा सा आपके साथ अधूरी रह गई थी। सवाल मेरा यह है कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे पास पूरा बहुमत है, 45 हम हैं, जेजेपी के हुए उनको भी गिनते हैं, इनेलो वालों को भी गिनते हैं, निर्दलीयों को भी गिनते हैं। दूसरी तरफ अभी आपके प्रवक्ता जुड़े थे बीते दिन हमारे साथ डिबेट में, उन्होंने कहा कि हम मानसिक तौर पर परेशान करना चाहते हैं, बस हमारा और कोई मकसद नहीं है। आज बीबी बत्रा जी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि हमें सरकार नहीं गिरानी है, हमें 3 महीने के लिए सरकार नहीं बनानी है अपनी, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो थोड़ा सा क्लियर अपना कॉन्सेप्ट जरा सा कर दीजिए यहाँ पर कि कांग्रेस क्या करना चाहती है। देखिए, आपने खुद ही बात क्लियर कर दी ज्योति जी कि जो हमारे बीबी बत्रा जी ने कहा, हमारे एमएलए भारत भूषण बत्रा जी ने कहा। दूसरी बात ये भी उन्होंने ठीक कहा कि 3 महीने के लिए या 4 अक्टूबर में फिर होने हैं ना विधानसभा के, तो 4 महीने के लिए हम क्या सरकार बनाएंगे, उसी टाइम जो है डट के लड़ेंगे हम लोग, नो प्रॉब्लम। ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं बिल्कुल समर्थन हमें मिल रहा है। अजय जी बता दें अगर इनकी पार्टी समर्थन नहीं दे रही, या कृष्ण कुटेल भाई बता दें कि इनकी पार्टी में समर्थन नहीं दे रही, और 3 निर्दलियों ने तो लिखित में ऑलरेडी दे ही दिया है
क्योंकि ये सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी खराब है कि जिसका कुछ कहने का हद नहीं, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं। महिलाओं के साथ इन्होंने क्या अत्याचार किया। किसान अभी भी धरने पर बैठा है, किसान अभी भी धरने पर बैठा है। कल ही की डिबेट की बात है, कल ही की डिबेट की बात है। इनेलो के प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि भाई हम जेजेपी को तो समर्थन नहीं देंगे अगर वो कांग्रेस को समर्थन दे रही है तो। देखिए, ऐसा है, जो इनके बड़े हैं अभय चौटाला जी, अजय चौटाला जी जो भी हैं, उन्होंने समर्थन देने की बात की है, जो मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, ठीक है। और जेजेपी का क्लियर है, 3 निर्दलियों ने भी लिखित में दे दिया, दुष्यंत चौटाला जी ने भी गवर्नर को लिखित में दे दिया है, ठीक है जी। तो इसके बाद अब ये है कि घबराई हुई है ये सरकार की अल्पमत में आ गई, तो राष्ट्रपति शासन की तो मांग कर ही रहे हैं। वैसे तो इनको नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये इतनी, जिसे कहते हैं ना, ढीठ पार्टी है, इतनी ढीठ पार्टी है। शर्मा जी आप ही के पास आ रही है, शर्मा जी आप ही के पास आ रही है। बने रहे हम, चाहे कैसे भी बने, चाहे लोगों को मारे, कुछ करें, चाहे हम प्रदेश का सत्यानाश करें, इनको ये कि बस हम सत्ता में बने रहे। देश को तो वैसे ही लूट लिया, प्रदेश हो गया। वैसे एक बात और कहना चाहूंगी मैं, ज्योति जी, मुझे लगता है मेरी बात राम राजू जी को लग गई। मैंने उस दिन कहा था ना, आयुष्मान में जाकर इलाज कराया, मुझे लगता है इलाज कराया है ये, अब बीच में इंटरप्ट नहीं करते। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। शर्मा जी अपनी बात रखिए, छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी कमल आंडा जी की बातों का। देखो, कमल आंडा जी जो बात कहती हैं भाई, ये तो वैसे दिन में सपने लेने में शुरू कर दिए कांग्रेस वालों ने। हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, उधर से ये आपस में लठम लठा हो रहे हैं। उनका 2 दिन पहले सिरसा में लठ बजा था, और इनके गठबंधन ने, इनके लठबंधन में मैं समझता हूं दिन में भगवान जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी, तीसरी बार भी सरकार बनेगी, क्योंकि काम बोलता है, काम के आधार पर जनता का समर्थन मांगेंगे। और उधर से ये कह रहे हैं अल्पमत में है। अरे अल्पमत में काम तो बहुमत में मुख्यमंत्री का हाल ही में तो साबित करता प्रक्रिया। कोई विधायक दल का नेता किसी पार्टी में चुना जाता है तो सत्ता का बहुमत, मुख्यमंत्री बहुमत साबित किया, और उसके 6 महीने के बाद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो वो तो सिचुएशन है नहीं। ये कल भी मेरा भाई कह रहा था, वकील बता रहे अपना आपने, तेरे से पहले का वकील हूं भाई मैं। ये प्रक्रिया नहीं है जो आप कह रहे हो। तो 6 महीने बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और वो सिचुएशन नहीं है। हमारे बड़ी टिप्पणी कल कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे और हमारे संवाददाता भी कर रहे थे कि ये प्रथा और रूल में थोड़ा सा अंतर है। खैर, लौटूंगी शर्मा जी आपके पास, अजय जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमारी सरकार तीसरी बार भी बनेगी और अब की बार पूरा कार्यकाल करेगी, अपना समय पूरा करेगी। तो ये आपस में वैसे लठ बज रहा है भाई, ये है अल्पमत में। अरे अल्पमत में होगी जब भी तो कहोगे तुम्हें। अरे हमारा तो कार्यकाल पूरा होगा, तीसरी बार भी जनता के आशीर्वाद से हम बनेंगे। हमने काम किया, काम के आधार पर जनता के सामने जाएंगे। ठीक है, रुकूंगी यहाँ पर। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बात पर, उसके बाद कुटेल जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि मैं आपसे पहले का वकील हूं, आप मेरे से बाद के वकील हैं, ये कोई पहले वो बाद की वाली बात नहीं है। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कानून का हवाला देकर के मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैंने कल भी इनके साथ एक डिबेट में कहा था कि आर्टिकल 75 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बड़ा क्लियर कट 2 बातें कहता है। एक तो होता है अविश्वास प्रस्ताव, एक होता है विश्वास मत। ये दोनों डिफर है। ये इस चीज को नहीं समझ पा रहे। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और विश्वास मत सरकार के द्वारा लाया जाता है। जैसे 13 मार्च को हरियाणा प्रदेश के जो एज परफेक्ट सीएम है माननीय सैनी साहब, वो विश्वास मत लेकर के आए और ध्वनि से वो विश्वास मत उनके पक्ष में पारित हो गए। लेकिन ये भी लॉ है, आर्टिकल 75 कहता है कि विश्वास मत जीतने के 15 दिन के अंदर, 15 दिन के बाद, पुनः 15 दिन के बाद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक बार अगर अविश्वास प्रस्ताव गिर जाए तो 6 महीने के अंदर दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो नायब सरकार के खिलाफ तो अभी तक अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं गया है, और उन्होंने 15 मार्च को विश्वास मत जीता, तो उसके 15 दिन के बाद विपक्ष कभी भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। जहां तक अविश्वास, पहले अविश्वास प्रस्ताव की बात है वो फरवरी में लाया गया था और वो माननीय मनोहर लाल जी की सरकार के खिलाफ लाया गया था, ये इस सरकार के खिलाफ नहीं लेकर के आया गया। तो कानूनन दृष्टि से ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब
अविश्वास प्रस्ताव के लिए महामहिम अगर इस बात की इनको डायरेक्शन देते हैं कि आप फ्लोर टेस्ट करें, तो निश्चित रूप से फिर विपक्ष मजबूती से, और ये तो आंकड़े देखते हैं कि इनके पास जिस 13 मार्च को इन्होंने बहुमत साबित किया, इनके पास विधायकों की संख्या 48 थी। 2 ने इस्तीफा दे दिया, आदरणीय रणजीत सिंह ने और माननीय चीफ मिनिस्टर, उस समय के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने। संख्या रही 46 में से 3 निर्दलीय निकल करके चले गए। संख्या रही इनके पास 43। तो कहाँ बहुमत है? सारा हरियाणा जानता है कि अल्पमत में सरकार है, लेकिन उसके बावजूद कुर्सी से टिक करके बैठे हुए। कम से कम जो अपने आप को पार्टी डिफेंस की बात करती है, सुचिता की पार्टी की बात करती है, आदर्शवादी पार्टी बढ़ती है, कम से कम इनको तो सोचना चाहिए। और नैतिकता के आधार पर अगर महामहिम ये फ्लोर टेस्ट के लिए डायरेक्शन नहीं देते, तो इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अजय जी, यहाँ पर ये सवाल भी तो बड़ा उठता है ना, पहले आपकी सरकार उनके साथ थी, तब में बहुत अच्छा विकास हो रहा था, आपने कहा कि बढ़िया विकास हो रहा है। आज जो अल्पमत की बात आप कह रहे हैं, अब आप कांग्रेस को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या इसको समझा जाए? समर्थन देने की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि अल्पमत में सरकार है और सरकार के खिलाफ अगर फ्लोर टेस्ट किया जाएगा तो हम विपक्ष के साथ खड़े होंगे। कांग्रेस कोई सरकार बनाने का समर्थन पत्र थोड़ी दे रही है। कांग्रेस तो बार बार कहती है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करती है, तो कांग्रेस और हम मिलकर के कोई सरकार बनाने की बात थोड़ी करें। हम तो ये कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। चलिए ठीक है कुटेल साहब, ठीक है, इससे इतर थोड़ा सा सवाल किया जाए। कुटेल साहब देखिए, अब आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, यानी मतदान हो चुके हैं। अब कुछ यानी कि मान लीजिए हरियाणा के लिए तो काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो ऐसे में किस रणनीति के तहत आपकी तैयारियां चल रही हैं, कैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या कुछ मंथन चल रहा है, उस पर थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। दोबारा बोलना कि आवाज क्लियर नहीं है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्लियर आवाज नहीं आ रही है, डबलिंग आ रही है। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। शर्मा जी, अजय जी की बातों का छोटा सा जवाब चाहूंगी, तब तक कुटेल साहब की आवाज सही करवा रहे हैं। दो लाइनें पढ़ना चाहूंगी भाजपा। शर्मा जी नाश मनुष्य हांडा जी लौटूंगे आपके पास। पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और दूसरी बात, वक्त जब बुरा हो तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट जाता है, जैसे। ठीक है हांडा जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी यहाँ पर। ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मैंने शर्मा जी से बोला था, शायद गलतफहमी हो गई। शर्मा जी अपनी बात रखिए, उसके बाद आऊंगी आपके पास। शर्मा जी, अजय जी की बातों का सवालों का जवाब, अजय जी की बातों का जवाब छोटा सा। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही शर्मा जी। शर्मा जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज सही करवा रहे हैं। ठीक है हांडा जी, आप अपनी बात रखिए। शर्मा जी आपकी आवाज वैसे भी कम हो गई है इनकी। चलिए ठीक है, हांडा जी अपनी बात रखिए, शर्मा जी आपकी आवाज सही करवा रहे हैं। हाँ, मैं कह रही थी जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दूसरा, जब वक्त बुरा हो तो ऊपर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। इनको कितने कुत्तों ने काटा भाजपा को मैं जरा बता दूं। पहले तो काटा चंदा चोरी ने, जो कि एम चुनावों से पहले हुआ, ठीक है। फिर काटा है किसने? आपके उसने प्रज्वल रमन्ना ने भी काटा। फिर आपका घोटाले खुले, फिर आपका कोविशील्ड का खुल गया। ये 80 करोड़ लोगों की जिंदगी से आपने खिलवाड़ किया, शर्म आनी चाहिए। मैं आपकी फायदे आपको धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उतर रहे हैं, उतार की तरफ है। अब आप चढ़ना बहुत, जितना चढ़ना था चढ़ लिया। दिन में सपने वैसे भी आप गिरे हुए लोग हैं, वैसे भी आपने खूब गिरावट दिखाई। आज तक किसी प्रधानमंत्री भाषा का प्रयोग किया है ना। सोनिया गांधी को क्या बोलते, कांग्रेस की विधवाओं को लाज नहीं आती किसी महिला के बारे में बोलते हुए? ऐसे अपनी बीवी को तो छोड़ा है भाग के, मंगलसूत्र की बात करते हैं। अपनी बीवी के मंगलसूत्र की तो लाज उन्होंने रखी नहीं। वो त्याग की मूर्ति है, योगी है, तपस्वी है, ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार है। चलिए ठीक है, एक एक करके संत है, ये साधु संतों की सरकार है, महात्माओं की सरकार है। चलिए ठीक है, जो तपस्या उन्होंने कर रखी है, जो साधना उन्होंने कर रखी है, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं की होगी। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री। ठीक है, हांडा जी, एक आरोप ये भी लग रहा है, इनेलो बार बार इस बात को कहती आई है डिबेट्स में भी और अन्य जगहों पे भी। इनेलो ये कहती है कि हुड्डा साहब की बीजेपी से कुछ सांठगांठ है, जानबूझ करके कमजोर प्रत्याशी उतारते हैं। उधर ऐसा नहीं है, दीपेंद्र हुड्डा को जितवाने की वहां पर बात हो रखी है, तो इसलिए जानबूझ के करनाल सीट पर के
करनाल सीट पर कमजोर प्रत्याशी उतार दिया, ये बात बार बार कही जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है ज्योति जी, ये गलतफहमी मैं इनकी दूर कर दूं। पहले तो ये लोग कहा करते थे हमारे पास चेहरा ही नहीं है, भाजपा भी कहा करती थी इनके पास चेहरा ही नहीं है। जब चेहरे उतार दिए, कमजोर प्रत्याशी उतारे, मतलब ना जिन्हों पंजाबी में कहावत है ना तत्ते मान ना ठंडे मान, मतलब ना सीधी करवट चैन ना उल्टी करवट चैन, तो इनको कहीं से भी चैन नहीं है। ठीक है, तो हमने कमजोर प्रत्याशी क्यों उतारेंगे आप बताइए मुझे। आप खुद ही सोचिए कि हम जो है अगर हम जीत की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हम कमजोर प्रत्याशी क्यों उतारेंगे। चलिए ठीक, ये कॉमन सेंस की बात है जो कि कॉमन नहीं है भाजपा में। और मुझे लगता है किशन कुटेल जी आप भी तो कहीं सामान्य ज्ञान खो नहीं चुके, कहीं आप भी कॉमन सेंस आप भी तो लूज नहीं कर चुके कहीं पर। ठीक है, चलिए कृष्ण कुटेल जी के पास आऊंगी मैं, लेकिन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे, छोटा सा जवाब शर्मा जी। देखो कमल जी बार बार कह रही है हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी। अरे मैडम जी आपको पता होना चाहिए ऐसी सरकार पहली बार आई है जो डबल इंजन की सरकार, जिसने विदेश में इतनी तगड़ी दाग जमाई है और ऐसे ऐसे काम कर दिए जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया, ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 और 35 से हटाई गई, जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली चपड़ासी ने लगा था, आज उस वर्ग घर का बच्चा गरीब का बच्चा क्लास 1 स्तर लग रहा है, अपना अपना गौरव की बात है। ठीक है, कुटेल साहब जो हांडा जी ने कहा उसका जवाब चाहूंगी। हेलो कुटेल साहब, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज में गड़बड़ है, आपके सिस्टम में गड़बड़ है। आज आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है क्या? अगर आप मेरा सवाल सुन पाए तो जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल ये था कि काउंटडाउन चल रहा है हरियाणा के मतदान के लिए, 25 तारीख को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ऐसे में आप किस रणनीति के तहत तैयारी कर रहे हैं? क्या कुछ आपकी पूरी तैयारी चल रही है? कैसे मंथन चल रहा है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि वो चुनाव लड़ रही है, बड़ा दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, और हमारा कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, गुड़गांव सीट के ऊपर जो है कि जबरदस्त फाइट हम लोग दे रहे हैं, और जनता का भरपूर समर्थन जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जो है कि वो मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है कि गुटों में बटी हुई है, भीतरघात जो है कि कांग्रेस के अंदर व्याप्त है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो 9.5 साल तक जो है कि जो लूटने का काम किया, और जो इस हरियाणा और प्रदेश और देश को जो है जनता को जो है कि बहुत सी ऐसी बातें जो की है कि जो जनता जो है कि उसका बदला लेना चाहती है कि आज बड़ा पैमाने पे बेरोजगारी है, महंगाई और भ्रष्टाचार है। जैसे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 24 घोटाले दिए, और समय समय पर जो है कि यहाँ पर सरपंचों को पीटना, छात्रों को पीटना, आंगनबाड़ी वर्करों को पीटना, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करना, ये तरह तरह की बातें जो कि भारतीय जनता पार्टी के शासन से समय समय पर जो है कि वो होती रही है, और जनता उसका जो है कि बदला लेना चाहती है। वो सब और जो सहयोगी पार्टी जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि मिलकर के काम किया, तो वहाँ पर शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, फर्जी आईडी घोटाला, परिवार पहचान पत्र के अंदर जो है कि इतनी खामियां हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात को, लेकिन एक हांडा जी ने जो आपकी बात को सिरे से खारिज किया, उन्होंने कहा कि ये जो आरोप बार बार इनेलो वाले लगाते हैं कि जानबूझ के कमजोर प्रत्याशी उतार रहे हैं, जानबूझ के कमजोर प्रत्याशी उतार रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बस झूठ है। अगर ये झूठ है तो हुड्डा को जो है कि बड़ा पैमाने के ऊपर जो है कि स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि आज हुड्डा के ऊपर ईडी और सीबीआई का जो है कि वो मामला है। और दूसरा, यहाँ पर जो देखने को जो बात मिल रही है कि कहीं पर जो है कि आज जो किसानों के जो नेता थे, यानी गुरनाम सिंह चंदूनी जो है कि आज वो हुड्डा के खिलाफ क्यों है, और जो कि चंदूनी जो है कि वो हुड्डा के कहलाते थे, कहीं ना कहीं जो है कि चंदूनी को भी इस बात का जो है कि भनक लगी है कि ये हुड्डा जो है कि बीजेपी के साथ मिलकर के काम कर रहा है। अब उनके समर्थक आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। अल्पमत के अंदर है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पहल की है कि इस प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो लेकिन ये देरी क्यों है? चलिए ठीक, कि उसके अंदर जो है कि कांग्रेस जो विपक्ष के अंदर बैठी है, उसने अपनी जो है कि अहम भूमिका को निभाना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है। अजय जी अपनी बात रखिए।
जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10 साल में हमने इतने विकास कार्य करवाए, केंद्र की सरकार ने इतने विकास कार्य करवाए हैं कि पूछो मत। सर, अगर इतने विकास कार्य केंद्र की सरकार ने 10 साल में करवाए, तो मैं आपसे से पूछना चाहता हूं कि विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे, रोजगार के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों आज प्रधानमंत्री जी जहां पर भी जाते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं, क्यों मंगलसूत्र की बात करते हैं, क्यों मुसलमान की बात करते हैं, क्यों मुर्गी की बात करते हैं, क्यों मटन की बात करते हैं, क्यों चिकन की बात करते हैं? अगर प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में विकास कार्य करवाए, और मैं तो आपको भी है ज्योति जी, आपको भी कहता हूं कि आपको पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता है कि केंद्र की 10 साल में सरकार ने अगर कार्य करवाए तो क्यों आप इन हालात में उन विकास कार्यों के ऊपर वोट क्यों नहीं मांगते हो? आप क्यों इस तरह की चर्चाएं कर करके देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आज 10 साल के बाद में फिर हिंदू मुसलमान का दिन बोतल से बाहर आ गया, आज फिर हम तो विकास कार्य के नाम पर मांग रहे हैं। देश को कहां ले जाना चाहते हो आप? इसके बाद शर्मा जी आप ही के पास और आपके स्टार प्रचारक, मैं रामदेव जी, आपके स्टार प्रचारक मैंने सुना हरियाणा में आने वाले हैं। अगर हरियाणा में आकर के वो किसान की बात करेंगे, अगर वो एमएसपी की बात करेंगे, हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार की बात करेंगे, 1 रैंक एंड 1 पेंशन की अगर बात करेंगे, तो हम मानेंगे कि आपने कर दिया, आपकी केंद्र की सरकार ने 10 साल में कार्य करवाए। और अगर इनसे हट करके अलग हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पाकिस्तान को तो बिल में बांट दिया, बिल में तो देश का युवा को बांट दिया पाकिस्तान को। देश में बेरोजगारी की दर 8% है। विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं ताकतवर प्रधानमंत्री है, आपके साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रधानमंत्री अगर ताकतवर है तो ये क्यों कहता है कि मेरी जान को खतरा है? चलिए ठीक है, लेकिन एक छोटा सा सवाल अजय जी आपसे यहाँ पर और है कि फिर समय की थोड़ा सा कमी है। केजरीवाल जी भी अब आएंगे प्रचार के लिए क्योंकि आज बाहर आ चुके हैं, तो ऐसे में क्या कुरुक्षेत्र सीट से कुछ संभावनाएं आपकी कम होंगी? क्योंकि 1 जून तक का समय उनके पास है, तो ऐसे में प्रचार में वो भी तेजी लाएंगे। लगता है आपकी साउंड में कुछ प्रॉब्लम है, सही करवाने का प्रयास कर रहे हैं। शर्मा जी इनकी बातों पे छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूंगी। देखो, मेरा भाई कह रहा था विकास कार्य, आप बताओ सबसे ज्यादा किसान हितैषी हमें, क्योंकि एमएसपी पे सबसे ज्यादा 14 फसलों का भाव कौन दे रहा है? हरियाणा दे रहा है। और 6,000 रुपए सालाना खाद बीज के प्रधानमंत्री किसान निधि से प्रधानमंत्री जी डालते हैं किसान के खाते में। और उससे बढ़िया और बताऊं, आपने पहले क्या कांग्रेस ने क्या किया? किसान की सस्ते भाव में जमीन खरीद लेते थे, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के महंगे भाव में वो बेच देते थे बिल्डर को। आज 1 इंच भी जमीन किसान की मर्जी के बिना कोई भी नहीं खरीद सकता। आज लठ लेकर हमारा मुख्यमंत्री किसान के साथ खड़ा है, ये अपने आप में गौरव की बात है। और किसानों के बच्चे, उसमें कांग्रेस के टाइम में क्या होता था? भर्तियां किस आधार पर होती थी? लेकिन ये आरोप क्यों लग रहा है शर्मा जी कि विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं? ये अपना आप लगा रहे, ये लगाते रहो, हम तो विकास के नाम पर मांग रहे हैं। मैं खुद आपके सामने बोलने लग रहा है विकास के नाम पे, जो हमने विकास किया आज तक कोई कर ही नहीं पाया। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, जो पहले भर्तियां कैसे होती थी हरियाणा में, मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र का, अपनी जाति का, अपने परिवार का, अपने भाई भतीजावाद, इस आधार पर नौकरी लगाता था। निवासी हल्कों के बच्चे क्या पढ़ते नहीं थे? मुख्यमंत्री के एरिया के बच्चे पढ़ते थे। हमने उस परंपरा को तोड़ा मनोहर लाल जी ने। आज किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, आज गरीब का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची पर नौकरी लग रहा है, और वो भी क्लास 1 अफसर, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी। अपना गौरव की बात है, ये इतिहास हमने बनाया। और मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए इतना इतिहास बना दिया, क्योंकि उनके टाइम में तो नौकरियां मिलती नहीं थी। आज युवा शक्ति मुख्यमंत्री का वेलकम करने के लिए जहां भी जाते हैं, किसान जोन सैलाब के रूप में उनका वेलकम करता है। और मुख्यमंत्री ने एक इतिहास और बना दिया हरियाणा में। उन्होंने कहा कोई भी आदमी मेरे से मिलना चाहे, कोई भी, ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी तुम्हारी है, ये मैं भी तुम्हारा हूँ, और ये सीएम रेजिडेंस भी तुम्हारा है, आप कभी आइए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ आपका है, मेरे और आपके बीच में कोई नहीं है, आप आइए, यू आर वेलकम एनी टाइम, आप किसी टाइम आइए, आपका स्वागत है। ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा में पहली बार आया है। और इतने विकास कार्य महिलाओं के बारे में, चलिए ठीक है आरक्षण हमने दिया, समय की कमी हमने खत्म कराया, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। हमारे ठीक है, समय की पाबंदी है। शर्मा जी रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर, ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली। लेकिन हांडा जी
कुटेल साहब की बात सुनिए। कुटेल साहब ने जो बोला उसके जवाब के साथ ही फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी। जी। इन्होंने कहा कि इन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग की, अल्पमत में है। तो मैं पूछूंगी इनसे कि एक अकेला चना क्या बाहर झोंकेगा? एक एमएलए है ना आपका सचिन पटेल जी, और आपके तो परिवार में झूठ है। आप हमारी बात करते हैं, पहले अपने आप को संभालिए, एक अच्छी जगह झांकने को अपना गिरलेबान भी है। और कांग्रेस का नाम लिए बिना, राहुल का नाम लिए बिना, जब देखो कांग्रेस ने ये कि जो काम प्रधानमंत्री खुद करते हैं उल्टे सुलटे, भ्रष्टाचार से मैं लड़ रहा हूँ, भ्रष्टाचार से लड़ नहीं रहे, खूब बढ़ाया आपने, देश पर कर्जा कर दिया, प्रदेश पर कर्जा कर दिया, लूट लिया जनता को। अरे खा गए आप भी, आपने भी खाया, राम राजी जी आपने भी खाया। आप म्यूट हो, आपको कोई नहीं सुन रहा। मेरी बात इस टाइम सुनी जा रही है। 2 लाख पद खाली पड़े हैं, वो भी नहीं भरे गए। 2 लाख पद खाली पड़े। शर्मा जी सुन लीजिए, आपको भी सुना था उन्होंने, आज वो बीच में नहीं बोली थी बिल्कुल। झूठों की पार्टी, झूठों की दबा के झूठ बोलते हैं, शर्म भी नहीं आती, जरा सी भी शिकन नहीं आती, इतनी आदत हो गई इनको। लोकप्रिय प्रधानमंत्री चलिए ठीक है, दोनों को रोकूंगी यहाँ पर। आपने कानून की पढ़ाई करी या नहीं करी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन झूठ बोलने में पीएचडी करी है आपने रामराज जी। चलिए ठीक है, दोनों को रोकूंगी यहाँ पर। कुटेल साहब। हाँ जी ठीक है। मैं कह रही थी झूठ बोलने में तो इन्होंने कर ली वो पीएचडी। ठीक है आंडा जी और शर्मा जी दोनों को रोकना चाहूंगी प्लीज। आप दोनों की बारी में कोई नहीं बोला। ठीक है आप दोनों की बात हो गई, अब समय की पाबंदी है। कुटेल साहब फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी छोटा सा। आज इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि मुद्दों के ऊपर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि लोकसभा का जो है कि वो चुनाव लड़ रही है, और जनता जो है कि चाहती है कि जो हमारी आवाज को उठाए और जो उसको वायदों को पूरा करे। हम जो है कि उसको वोट दे करके 25 तारीख को जो है कि जिताने का काम करेंगे और संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। कांग्रेस पूरे करेगी सारे वायदे, आप भी नहीं कर पाएंगे कुटेल जी। वो आने वाला समय बताएगा। खैर अजय जी फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी। फिर जिस तरह के हरियाणा प्रदेश के मौजूदा हालात हैं, पिछले 2 महीने ही हुए हैं आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला को सरकार से बाहर, किसान किस तरह से बदहाल। यहाँ पर बैठे हुए मेरे साथी सारे ग्रामीण अंचल से संबंध रखते हैं। गांव से जब किसान मंडी के अंदर गए, हालात ये थे कि उनकी फसल खरीदने वाले नहीं थे। हालात ये थे कि मंडियों में लू के थपेड़े खाने के लिए किसान मजबूर रहे। फसलों का उठान नहीं किया गया, जो पेमेंट 48 से 72 घंटे के अंदर आती थी, आज भी किसान इंतजार कर रहे हैं, उनकी फसल नहीं आई है। इस तरह के हालात इन्होंने 2 महीने में पैदा कर दिए। चलिए ठीक है हांडा जी कुछ कहना आप चाह रही हैं? चलिए ठीक है, समय की भी कमी यहाँ पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। तो हरियाणा में लगातार चुनाव प्रचार में पार्टियां जुटी हुई हैं और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और यहां पर चुनाव को लेकर के मंथन उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ किया। तो आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।